इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि इधर क्या हो रहा है। हिंदू मुस्लिम के बारे में सभी इंसान ही है, खून सबका लाल ही होता है, तब भी क्यों हिंदू मुस्लिम में इतना भेदभाव। अदालतों की गैर जिम्मेदारी, सड़ियल सिस्टम, दशकों तक तारीख पर तारीख देने के बाद लोग ऐसा कह के निकल जाते हैं, उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। ओवैसी जी कह रहे हैं ये कागज है, ये कानून है, ये साक्ष्य है। अरे भैया, जब आपके पास इतना कानून है, इतना साक्ष्य है, तो आप तो बैरिस्टर भी हैं, कानून की पढ़ाई भी पढ़े हुए हैं। आप भी काला कोट पहनिए और खुद ही खड़े हो जाइए कोर्ट में। ना वो जमीन मुस्लिम पक्ष की है, ना वहाँ मुस्लिम पक्ष का कोई हक बनता है। जबरदस्ती के मंदिरों को तोड़ करके बना देने से मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं हो गई। जिस वक्फ बोर्ड की वक्फ करते हुए ओवैसी थक नहीं रहे, उस वक्फ बोर्ड की हैसियत, उसके अधिकार भी सीमित किए जाएंगे। अर्जी स्वीकार, अब बस फैसले का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स, मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। बनारस कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है हिंदू पक्ष में, और उसी के साथ मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका भी लगा है इस फैसले से। तो आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि क्या अब धीरे धीरे जो है वो एक विवाद था सर, मंदिर वर्सेस मस्जिद, वो क्या अब खत्म होने की कगार पे आ चुका है? नहीं, ये विवाद था ही नहीं। आज भी वहाँ पर उस माता गौरी का पूजा हो रहा है, वहाँ पे पूजा होती आ रही थी आदिकाल से लेकर के आज तक। 1993 में एक्ट के बाद वहाँ जो प्रतिदिन पूजा हो रहा था उसको एक दिन कर दिया गया। तो 19 और उसका हवाला था 1991 एक्ट। जो 1991 एक्ट का हवाला दे रहे हैं ये लोग, सबसे पहले ये बताएं कि आपने मंदिर का नेचर बदला क्यों। 1993 तक 1991 के एक्ट के आने के बाद जब मंदिर में प्रतिदिन पूजा हो रही थी, तो आपने उसको एक दिन क्यों किया? यह भी नेचर बदलना ही है। आप प्रतिदिन के पूजा को एक दिन बदलते हैं, ये सबसे पहला वायलेशन ऑफ 1991 एक्ट है। दूसरा विषय, अभी ओवैसी जी का मैं देख रहा था, वो पूरा पीसी कर रहे थे। ओवैसी जी कह रहे हैं ये कागज है, ये कानून है, ये साक्ष्य है। अरे भैया, जब आपके पास इतना कानून है, इतना साक्ष्य है, तो आप तो बैरिस्टर भी हैं, कानून की पढ़ाई भी पढ़े हुए हैं। आप भी काला कोट पहनिए और खुद ही खड़े हो जाइए कोर्ट में, खुद ही खड़ा होकर के बोलिए कि भैया हम केस लड़ेंगे, हम एज ए वकील। भाई, आप ओवैसी साहब, आपकी बैरिस्टर की डिग्री तो आपके मस्जिद के काम आनी चाहिए, वहाँ क्यों नहीं आ रही है? आपने तो पढ़ाई लिखाई किया हुआ है। तो मुझे लगता है ओवैसी साहब को कोर्ट में आना चाहिए अपने सारे साक्ष्य लेकर के और अपने सारे तर्क लेके, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि। मेरा नाम है उपेंद्र सिंह। मैं आया था मैम, वैसे मैं एडिटर हूँ, शॉर्ट्स वीडियो वगैरह बनाता हूँ, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि इधर क्या हो रहा है। हिंदू मुस्लिम के बारे में सभी इंसान ही है, खून सबका लाल ही होता है, तब भी क्यों हिंदू मुस्लिम में इतना भेदभाव। इंसान तो है, ये हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा है? एक जो ढांचा है उसको एक पक्ष कह रहा है कि ये मंदिर है, एक पक्ष कह रहा है ये मस्जिद। मैम, ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे भगवान है, अब भगवान के अलगो नाम है, इसमें से मस्जिद एक अलगो नाम है, इसमें क्यों बात करना? मुसलमान सब है तो इंसान ही भगवान ने बनाया, जात पात तो सब इंसानों ने बनाया। ये है कि भगवान है तो मम्मी पापा क्या मानना चाहिए उसको? आप मंदिर मानते हैं या मस्जिद मानते हैं? मंदिर ही है, वो भी मस्जिद, वो खाली इंसानों ने बनाया कि भेदभाव मुसलमान हिंदू ये सब खुद ही फैसला दे दिया कि वो मंदिर ही है मैम। सर, जो आज फैसला आया है उसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि ये एक बार फिर से बीजेपी जानबूझकर ये मुद्दा उछाल रही है चुनाव से? ये चुनाव से पहले का कोई मुद्दा नहीं है। एक्चुअली इस मुद्दे का फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में सड़ी गली अदालतों के सिस्टम की वजह से दशकों तक ये मुकदमे पेंडिंग में रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने दशक तक पेंडिंग होने के बाद जब फैसला आता है, उस फैसले पे भी भारत के लोग कहते हैं फैसला क्यों आ गया, फैसला अभी क्यों आ गया, फैसला कल क्यों नहीं आया, फैसला 5 साल बाद आना चाहिए। तो ये परिस्थितियाँ मानसिक दिवालियापन के एक निशान के तौर पे हैं, जो भारतीयों में अक्सर देखा जाता है। या ये कह ले कि अदालतों की गैर जिम्मेदारी, सड़ियल सिस्टम, दशकों तक तारीख पर तारीख देने के बाद लोग ऐसा कह के निकल जाते हैं, उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। आज ओवैसी जी सर सारे कागज बोल रहे थे, कागज हमारे नाम पे है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तमाम तरह के हवाले दे रहे थे कि ये जो ज़मीन है ये मुस्लिम पक्ष की ही है और उसी पे मस्जिद बना। ना वो ज़मीन मुस्लिम पक्ष की है, ना वहाँ मुस्लिम पक्ष का कोई हक बनता है। जबरदस्ती के मंदिरों को तोड़ करके बना देने से मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं हो गई।
जिस वक्फ बोर्ड की वक्फ करते हुए ओवैसी थक नहीं रहे, उस वक्फ बोर्ड की हैसियत, उसके अधिकार भी सीमित किए जाएंगे, क्योंकि वो नैतिकता के पतन के साथ आगे बढ़ रहा है। वो अपने अधिकारों का सीमा पार कर चुका है। अब वक्फ बोर्ड की जो भूख वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए एक सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता इस देश को है। उन तमाम कांग्रेसियों से जिन्होंने वक्फ बोर्ड को दोबारा ऐसे असीमित पावर दे दिए, जिसका नाजायज फायदा आज वक्फ बोर्ड उठा रहा है, मैं भारत के तमाम पार्लियामेंट मेंबरों से कहूंगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम एक ऐसे संस्थान को, एक ऐसे धर्म विशेष के लोगों को एक ऐसा अति विशिष्ट अधिकार दे देते हो, और वहीं पर बहुसंख्यक या तमाम अन्य धर्मों के नाम पर तुम बोलने से कतराते हो। भारत के पार्लियामेंट मेंबरों से जरा पूछिए कि वक्फ बोर्ड को इतनी अधिक पावर देने की आवश्यकता क्या पड़ी थी, जब भारत के 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी सरकार। एक तरफ तो हिंदू संस्कृति को जगड़ने का प्रयास ये कांग्रेसी कर रहे थे, और भाजपाई भी उस पर रोटियां सेक रहे हैं, और उसी समय आप वक्फ बोर्ड को इतना सीमित पावर दे देते हैं कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी पर अपना हक क्लेम कर देता है। ना कागज है इनके पास, इनसे कागज ही तो मांगा जाता है, इनके बाप दादा का कागज मांगा जाता है, इनका कागज मांगा जाता है, ये नहीं देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ देश में एक गंध पैदा करने का काम करते हैं। इनके बाप दादा इतिहास जहाँ से भारत में मुसलमानों का शुरू होता है, और आज तक एक भी अच्छा काम नहीं किया। सब मंदिर तोड़े और मस्जिदें बनाई, और बाद में कहते हैं मेरी मस्जिद है मेरी। तुम्हारे बाप दादा और उन बादशाहों के पास तो ईंट पत्थर भी अपने बाप के नहीं पैदे थे, अपनी मेहनत के नहीं थे, खुद बना करके उन्होंने मस्जिदें नहीं बनाई। उनको भी जब भी मस्जिदें बनानी पड़ी तो उन्होंने कभी मंदिर तोड़े, उसकी दीवार ली, उसके पत्थर लिए, उसके ईंट लिए, उसके गारा मिट्टी से अपनी मस्जिदें खड़ा की। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी दरिद्रता, ऐसी नीचता, ऐसी हद, जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए कि आप अपने भगवान का, खुदा का इबादत गाह बनाते हैं। जब तक मस्जिद मंदिर ना टूटे तब तक आपके इबादत गाह की नींव नहीं पड़ती। आगे के फैसले भी क्या पक्ष में आने की उम्मीद है? डेफिनेटली सुनवाई की बात। मैं सबसे पहले ये कहूंगा, अदालतों की सुस्त और निर्लज्ज कार्यशैली से बाहर आना पड़ेगा। इस देश में 1992 का भी दंगा अदालत की शिथिलता की वजह से था। इस स्थिति में कितना लंबा क्यों खींचते हो भाई? अदालत है, जस्टिस है, कोई डेवलपमेंट का प्लान नहीं है। तमाम जस्टिसों से कहूंगा, डे टू डे सुनवाई करो, मामले को रफा दफा करो। XYZ मामले को लंबा खींचोगे, एक दिन इसी मामले को लेकर के दंगा फसाद होता है, और उसके बाद पुलिस, जनता, आम लोग लाचार होते हैं। तो ऐसे निर्लज्जता से भरी सुस्त कार्यशैली अपनाए हुए अदालतों से कहूँगा, त्वरित कार्रवाई करो, लगातार सुनवाई करो, और ना ही देश में दंगा होगा, ना गुंडे मवाली पैदा होंगे, ना राष्ट्र में किसी भी कोने में अस्थिरता पैदा होगी। ठीक है, कोर्ट का फैसला आया है, उसे भी एक तरफा बताया जा रहा है, हिंदुओं के पक्ष में जो आया है। देखिए, एक तरफा कहाँ से है, कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर फिर फैसला दिया है ना। ये तो नहीं है कि वहाँ जोगी जी बैठे थे और उन्होंने फैसला लिख दिया कि भाई साहब ये मंदिर था। वहाँ प्रॉपर सर्वे हुआ है, वहाँ हमारे बाबा जी मिले हैं, उनका शिवलिंग मिला है पूरा, जिनको ये फुहारा बता रहे थे ना, ये आज उसकी बहस शुरू हो गई एक टाइप का। मैं तो ये कहूँगा कि उसका शिलान्यास हो गया। को तैयार कहाँ है, उसे शिवलिंग मारने को तैयार कहाँ है? उसे तो अभी भी फवारा कहेगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बुजुर्गों ने जो गलती की थी ना, आज वो सुधारने का टाइम है। मैं एक ही बात कहूँगा सारे अपने मुस्लिम भाइयों से कि भाई साहब, अगर आप गंगा जमुना तहजीब या काशी काबा की अगर आप बात करते हैं कि यहाँ तहजीब की बात करते हैं, इस वक्त आपके इम्तिहान की घड़ी है। यही अगर आपने बड़प्पन अगर राम जन्मभूमि के टाइम पे खुद से अगर आकर दे दिया होता ना, 500 साल हिंदुओं को लटकाते नहीं, तो हमारी इज्जत, हमारी नज़र में आपकी इज्जत और बढ़ जाती। आज भी समय बिगड़ा नहीं है। जिन जिन धार्मिक, जो हमारे मेन तीर्थ स्थल हैं, जो अभी तो मथुरा का भी है, जो हमारे मेन गॉड हैं, उनके अगर आप जो धार्मिक स्थल तोड़े गए थे उस टाइम पे, और आपने उस पर मस्जिद, आज कहीं ना कहीं मस्जिद एग्जिस्ट कर रही है, आपको सहसम्मति से आगे आकर हमें वो मंदिर दे देने चाहिए, और बिना किसी झगड़े, बिना किसी विवाद के सामने आकर एक भाईचारे का संदेश देना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि वो मंदिर ही है? बिल्कुल मंदिर है, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है। देखिए, एक आप खुद सोचिए, जब वीडियोग्राफी हुई थी, सामने आया था, वहाँ जो चित्रकारी हुई थी दीवारों के ऊपर,
वो जो शिवलिंग मिले हैं वो तो है ही है, उसके बाद जो नक्काशी हुई है वो कहीं ना कहीं हिंदू चिन्ह वहाँ पे आपको दिख रहे हैं, हिंदू धार्मिक चिन्ह मिल रहे हैं। मुझे बताइए मस्जिदों में हिंदू चिन्ह कैसे? जब आप एक वहाँ पे जाकर एक मतलब वहाँ पे आप जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, हिंदू अंदर एंटर नहीं कर सकता, तो वहाँ हिंदू नक्काशी कहाँ से आ गई? सर मंदिर या मस्जिद? मैम से मंदिर सवाल हो रहा मंदिर है। मंदिर है ज्ञानवापी जी बिल्कुल वो मंदिर था। के फैसले से पहले कैसे आपको पता लगा? मैम वो सब जो है पहले से ना मंदिर थे जो उन्हें तोड़ के जो है मस्जिद बना दिया गया है। अगर आप किसी दूसरे की घर के पे अपना नंबर प्लेट लगा के उसको अपना बनाओगे तो अपना नहीं बन जाएगा, रहेगा तो उसका है ना जिसका है। तो पहले यहाँ मंदिर थे, उन्हें तोड़ के इन्होंने मस्जिद बना दिए, तो वापस से हम उसको मंदिर बनाना चाहते हैं। युवा है, आप भी चाहते हैं कि आपको अपनी मंदिर वापस मिले? जी हम तो चाहते हैं कि अभी तो विपक्ष कह रहे हैं कि युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार भी मैम देखो मस्जिद नहीं चाहिए। विपक्ष का काम है बोलना, उन्हें बस उनके पास मुद्दा कुछ नहीं है, बस मुद्दा ये है कि रोजगार इतना है कि सबके पास जॉब है। ठीक है, आप घर से बाहर निकलोगे नहीं तो कहाँ से जॉब लग जाएगी? अच्छा ये बताइए, आज वो लोग रोजगार मांग रहे हैं, आज से पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी तब क्या सारे लोग आईपीएस थे क्या, या सब लोग जॉब थे क्या तब? अभी जब से बीजेपी आई है मंदिर मस्जिद हो रहा है, हिंदू मैम मुस्लिम देखिए- हो रहा है, मानते हैं? हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते कि मंदिर मस्जिद चल रहा है। अगर मंदिर मस्जिद की बात होती, हिंदू मुस्लिम की बात होती, जब बीजेपी आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, तब उस टाइम का राष्ट्रपति कौन था? इस मुस्लिम को बनाया था, अब्दुल कलाम। अगर ऐसा होता तो बनाते नहीं वो उसको, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत थी तभी तो उन्हें बनाया है।